नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू अरिहंत एडुटेक, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस, मैं हूं कुमार गौरव और आज हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक भूगोल को सर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। वादा ये करना चाहता हूं गाइस कि अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ा, नोट्स बनाया, तो आई प्रॉमिस टू यू कि भारत में कौन सा पर्वत कहां है, कौन सा पठार कहां है, कौन सा मैदान कहां है, सागर तट कहां है, कौन सा आइलैंड कहां है, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी। इस बात का मेरा आपसे वादा है। तो आइए अपना सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अगर आपने अभी तक अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियो जो है वो टाइम से पहुंचे। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन, कंसेप्चुअल एजुकेशन में भरोसा करते हैं। सर, कंसेप्चुअल एजुकेशन यानी जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, जो आपके कंसेप्ट पर आधारित हो, ऐसी जो है पढ़ाई में हम विश्वास करते हैं। गाइस, सबसे पहले सुनिएगा, ये आज इसका थर्ड यानी तीसरा क्लास है। इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट, उसका जो है वो मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डाल रखा है। फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, दोनों ही पार्ट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आइए अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गाइस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसका पार्ट फर्स्ट है, जो इसका पहला भाग है, उसमें हम लोगों ने जो है वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक भागों को पढ़ा था। फिजिकल डाइवर्जन ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक भागों को पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने हिमालय माउंटेन यानी हिमालय पर्वत को पढ़ा था। सर, हिमालय माउंटेन यानी हिमालय पर्वत को सेकंड पार्ट में पढ़ा था। गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो समझिएगा, जो आज का एजेंडा है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है हमारा सर जो है वो क्या, तो वो है सर हमारा जो है वो उत्तर भारत के महान मैदान, उत्तर भारत के महान मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के महान मैदानों को आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो भारत है, सर एनसीईआरटी जो कहती है वो ये कहती है कि भारत को 6 भागों में, 6 पार्ट्स में, 6 जियोलॉजिकल पार्ट्स में जो है वो भारत को डिवाइड किया गया है। सर 6 पार्ट्स में, लेकिन मैंने बताया था आपको, हमने जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसको बीच में क्या कर दिया, स्किप कर दिया, इसको उत्तर भारत के मैदानी भागों में रख दिया और सर जो है ना भारत को 5 ज्योग्राफिकल पार्ट्स में हम लोगों ने जो है वो डिवाइड कर दिया। पहली क्लास में तो हमने यही पढ़ा था। सेकेंड क्लास में यानी दूसरी क्लास में माउंटेन रेंज, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को यानी हिमालय के निर्माण को मैंने पढ़ाया था। तीसरा आज का और बहुत औसम टॉपिक गाइस, वैसे तो ये वाला क्लास जो है वो एसएससी और बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, रेलवे, इन सब के लिए है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसे सिविल में पेपर सेकंड के लिए भी रख सकते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, तो आइए चलिए फटाफट अपना सेशन स्टार्ट करते हैं।
देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। आइए अब आज का अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना सेशन क्या है, तो उत्तर भारत के महान मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत के महान मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत के महान मैदान, मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के महान मैदान, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं जरा देखो, मेरा ऐसा मानना है कि सर बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना मतलब ज्योग्राफी की हत्या करना है। आप समझिएगा, बिना मैप के आप समझिए कितने सारे बच्चे होते हैं जो बुक खरीद लाए, कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट खरीद लाए, रट्टा मार रहे हैं। सर वैसे ज्योग्राफी नहीं पढ़ा जाता है। तो ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाता है सर? तो ज्योग्राफी ऐसे पढ़ा जाता है कि आपको ना उसका एक एक मैप में डायग्राम आपके दिमाग में बना होना चाहिए। यही तो ज्योग्राफी है, यही तो भूगोल है। और सर हमारे जो उत्तर भारत के महान मैदान है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये रेड कलर का आज का हमारा टॉपिक है। ये उत्तर भारत के महान मैदान है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेटा पहली चीज, ये है कहां? ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ये है कहां? तो आइए जरा, सबसे पहले अपना स्टेट है पंजाब। पंजाब के बाद दूसरा कौन सा है? पहला पंजाब। दूसरा कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के बाद फिर सर आपका नॉर्दर्न राजस्थान, यानी उत्तरी राजस्थान हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान के बाद फिर आपका जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद फिर आपका जो है वो बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद फिर आपका जो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद फिर सर आपका जो है वो असम, यानी इन राज्यों में जो है वो ये मैदान फैले हुए हैं। सबसे पहले इन राज्यों में ये मैदान जो है वो फैले हुए, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों में ये फैले हुए हैं। दूसरी बात करते हैं गाइस, सेकंड वन, जरा ध्यान से देखिए। ये सर जो आप देख रहे हैं ना, ये शिवालिक हिमालय है। दिस इज शिवालिक हिमालय, यानी इसको थोड़ा सा मैं और चाहता हूं, थोड़ा सा इसको और मैं मोटा बना दूं, हालांकि फिर वो शिवालिक हिमालय नहीं रहेगा, फिर उसमें वो मिडिल हिमालय भी आ जाएगा। इसलिए मैंने इतनी पतली लाइन जो है वो बनाई थी, और मैं लिख भी देता हूं यहां ताकि आपको याद रहे। ये है शिवालिक हिमालय, ये है आपका शिवालिक हिमालय, ये है आपका सर जो है वो शिवालिक हिमालय। गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, शिवालिक हिमालय के बाद जो आप ये साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, यानी पेनिनसुलर प्लाटू। ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये सर पेनिनसुलर जो है वो प्लाटू है, ये पेनिनसुलर प्लाटू है, यानी प्रायद्वीपीय पठार है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे उत्तर भारत के महान मैदान हैं, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो उत्तर भारत के महान मैदान हैं, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैं, इनके उत्तर में जो है वो क्या है? शिवालिक हिमालय है। इनके उत्तर में शिवालिक हिमालय है, और सर इनको जो है वो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लाटू ने, प्रायद्वीपीय पठार ने इनको क्या कर रखा है? घेर रखा है। पेनिनसुलर प्लाटू ने, प्रायद्वीपीय पठार ने इसको जो है वो घेर रखा है। दो बात है। तीसरी बात, थर्ड वन, आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो तीसरी बात क्या डिस्कस करते हैं? आखिर इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो सर जरा इधर ध्यान दीजिएगा, इनके निर्माण की बात करते हैं। सर अब हम ना एक बिल्कुल डिफरेंट कलर का पेन लेते हैं। कौन से कलर का? डिफरेंट कलर का। और सर डिफरेंट कलर में जरा ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा,
यहां से इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, ये इंडस रिवर ऐसे निकलती है, लद्दाख में बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये आपकी सिंधु है। सिंधु के बाद फिर झेलम है, झेलम के बाद फिर यहां से चिनाब है, चिनाब के बाद फिर रावी है, रावी के बाद फिर ब्यास है और ब्यास के बाद ये सतलज है। यानी उत्तर का जितना आपने देखा है गाइस, इतना शानदार मैप आप भी बनाइएगा। मैप का मतलब ही ज्योग्राफी है गाइस। जितना आपने देखा है, ये उत्तर भारत के महान मैदान है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इसमें ये पहला जो है वो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, आप समझिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों में सर, सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी पढ़ी है आपने? झेलम पढ़ी है, चिनाब पढ़ी है, रावी पढ़ी है, ब्यास पढ़ी है और सतलज पढ़ी है। ये उत्तर भारत के महान मैदानों में पहली नदी तो ये नदी क्या करती है, तो आप समझिए जो पर्वत है वहां से काट काट करके जो है वो क्या लाती है, अवसाद लाती है, और इन अवसादों को जमा करती है और इनसे मैदानों का जो है वो निर्माण होता है। एक बात। दूसरी बात, सेकंड वन, जो आप दूसरी रिवर देख रहे हैं, सर दूसरी रिवर कौन सी देख रहे हैं, इसके लिए भी हम ना एक डिफरेंट कलर लेते हैं। यहां से जो है गंगा मैया निकलती है और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। अब गंगा जी की सहायक नदियों में जैसे यमुना हो गई, यमुना की सहायक नदियों में जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। यमुना में चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। इधर रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई और सर घाघरा हो गई और महानंदा हो गई। इधर से सोन नदी हो गई, इधर से दामोदर नदी हो गई। ये सब क्या है, ये गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। यानी सर दूसरी कौन सी है, तो सेकंड आपकी गंगा और उसकी सहायक, गंगा और उसकी सहायक, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। तीसरा आप देखिएगा, तीसरी कौन सी है, तो जरा फिर से मैप पकड़ते हैं और इसके लिए एक बार फिर से यूनिक कलर लेते हैं। तो आप देखिएगा सर, ये जो आप देख रहे हैं यहां से निकली है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत और चाइना से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम में आ जाती हैं। और ये असम में सर आप समझिए इसकी सहायक नदियों में जैसे मानस हो गई, कामेंग हो गई, सुबनसरी हो गई, तिस्ता हो गई, दिबांग हो गई, ये सारी नदियां जो है वो किसकी सहायक नदी हैं, तो सर ये किसकी, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। यानी तीसरा हमारा हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सर उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों के द्वारा, सहायक नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा। गाइस जरा जल्दी से एक बार रिटर्न कर लेते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं। तो भारत को 4-5 भौतिक भागों में, 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। सर पहले पार्ट को यानी द नॉर्दर्न एंड द नॉर्दर्न, उत्तर एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, इसको हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। दूसरा द नॉर्दर्न, दूसरा हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में मैंने बताया उत्तर भारत के महान मैदान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में स्थित हैं। सर ये उत्तर में शिवालिक पर्वत इसके स्थित है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। आगे मैंने बताया कि इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां, सर कहां से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली हिमालयन रिवर या हिमालयी नदियों के द्वारा, हिमालयी नदियों के द्वारा। और हिमालयी नदियों में कौन कौन सी हैं, तो पहली सिंधु है, फिर दूसरी गंगा है और तीसरी ब्रह्मपुत्रा
और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते, आगे चीजों को देखते हैं। देखिए, एक बहुत गजब कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, एक बहुत शानदार पार्ट, एक बहुत शानदार सा टॉपिक बता रहा हूं बेटा। क्या, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे कुछ ना क्या है, ये माउंटेन है, ये पर्वत है? पर्वत ऐसे ही होता है। अब पर्वत ऐसे है, ये पर्वत विशाल पर्वत है और यहां से कोई नदी जो है वो क्या कर रही है, वो इस तरह से बह करके आ रही है। ये नदी है व्हाइट वाली, ये इधर आपका पिंक वाला जो है वो माउंटेन है, पर्वत है, और इधर वाली जो है वो रिवर है, यानी नदी है। गाइड, जब नदी आती है बह करके तो अपने साथ ना कंकड़ पत्थर इतना सब बहा करके लाती है। ये कंकड़ पत्थर और पर्वत से आ रही है। आप सोचिएगा, कहते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को ऐसे ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता है सर, आप समझिए, कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से निकलती है और सर ये जब निकलती है तो सोचो कितनी स्पीड में बहते हुए आती होगी। अपने साथ जितने कंकड़ पत्थर हैं उन सब को लेकर के आती है और यहां पर्वत क्या हो गया, खत्म हो गया। जहां ये पर्वत खत्म हुआ है इस जगह को माउंटेन फुट या गिरपाद एरिया कहते हैं। गिरिपाद एरिया, माउंटेन फुट क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, आप समझिए पर्वत के पैर, उसी को गिरपाद कहते हैं। अब आप देखिए, हिमालय से इतनी सारी नदियां निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं तो हिमालय खत्म हो रहा होगा, वो जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाई है, क्योंकि पर्वत से निकलने के बाद यहां नदी का फ्लो यानी बहाव जो है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। जब नदी का बहाव धीमा हो जाता है तो जो अपने साथ पत्थर लाई थी उनको ये यहां क्या कर देती है, जमा कर देती है। जरा पत्थर को दूसरे कलर से बनाते हैं। ये नदी अपने साथ यहां से कंकड़ पत्थर लेकर के आ रही है। यहां तो नदी का क्या था, फ्लो, ढलान बहुत तेज था। अब लाए हुए कंकड़ पत्थर नदी जो है वो यहां लाके डिपॉजिट कर देती है, यहां लाके जमा कर देती है। ये जो डिपॉजिट हुआ है, ये जो जमा हुआ है, इसी को हम लोग कहते भाबर प्रदेश, इसी को हम लोग कहते बेटा भाबर प्रदेश। अब जरा इंग्लिश में भी भाबर ही कहते, इंग्लिश में भी भाबर ही कहते, इंग्लिश में भी भाबर ही कहते हैं। ये भाबर प्रदेश है। अब जरा मैप पर निगाह डालिए और मुझे बताइए कि भारत में भाबर प्रदेश कहां होंगे, तो सर थोड़े उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाले एरिया में भाबर प्रदेश पाए जाएंगे। ये लगभग आप समझिएगा, भाबर प्रदेश की चौड़ाई जो है वो 20 किलोमीटर तक होती है। चौड़ाई मतलब इस तरह से चौड़ाई जो है वो 20 किलोमीटर तक होती है। तो ये पहला आपका जो है वो भाबर प्रदेश है। लेकिन आप सोचिए, वाटर, पानी, वो पानी रुक नहीं पाएगा सर, लाख कोशिश कर ले पानी रुक नहीं पाएगा। पानी क्या होता है, अपने साथ इनमें से बीच में से जो है, इनसे बीच में से होकर के पानी जो है वो क्या करता है, निकल जाता है। और निकलने के बाद जो है पानी जो है वो क्या करता है, यहां ऐसे दिखाई देता है कि नदी जो है वो क्या हो गई है, अदृश्य हो गई है। और इस तरह से पानी जो है आगे बहता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तराई का एरिया। और इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में भी इसे तराई का एरिया ही कहते हैं, तराई का एरिया ही कहते हैं। तो ये तराई है। पहला हो गया भाबर, दूसरा हो गया तराई। अब नदी अपने साथ जितने डिपॉजिट लाई थी,
छोटे छोटे कण लाई थी, नदी क्या करती है, इन सब छोटे छोटे कणों को यहां क्या करती है, डिपॉजिट करती है। बीच में से होके नदी क्या कर रही है, बह रही है, लेकिन यहां क्या कर रही है, ये छोटे छोटे कणों को जो है वो जमा कर दे रही है। ये छोटे छोटे कणों को जो है वो क्या कर दे रही है बेटा, जमा कर दे रही है। ये यहां इस तरह जो है वो डिपॉजिट कर रही है, बह रही है और डिपॉजिट कर रही है। ये जो डिपॉजिट कर रही है इसी को बोलते हैं हम लोग एल्यूवल प्लेन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूवल प्लेन्स, यानी इन्हें हम लोग जो है वो जलोढ़ के मैदान, इन्हें बेटा हम लोग जलोढ़ के मैदान बोलते हैं। ये जो जलोढ़ के मैदान हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं गाइस, तो पहले ये जो पहले डिपॉजिट हुए, जो पहले जमा हुए हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर, यानी बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। और अभी जो लेटेस्ट डिपॉजिट हुआ है, जो अभी हाल ही में जमा हुआ है, ये वाला पहले जमा हुआ है, ये बाद में जमा हुआ है, इसे कहते हैं खादर। इसे बच्चा क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं खादर। सर ये आपका पहला वाला जो है बांगर और दूसरा वाला जो है वो क्या है, खादर। अब सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत औसम सा एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। फिर यहां से नदी जो है वो क्या करती है, आगे बढ़ती है। सर ये देखिए नदी जो है वो आगे बढ़ती है और आगे जाकर के सागर में कहीं ना कहीं मिल जाती है, सागर में गिर जाती है। लेकिन सागर तक पहुंचते पहुंचते नदी का और सागर का ढलान एक बराबर हो जाता है, और एक बराबर हो जाता है मतलब यहां जो है वो विशाल मैदान दोबारा से बन जाते हैं। और यही विशाल मैदान जो है वो क्या कहलाते हैं, तो सर इसको हम लोग जो है ना वो किस नाम से जानते हैं, तो इसे सर हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा कहते हैं। देखो डेल्टा कुछ और नहीं है, डेल्टा जो है वो जलोढ़ मैदान का ही एक भाग है बेटा, डेल्टा कुछ है नहीं, डेल्टा जो है वो जलोढ़ मैदान का ही भाग है। डेल्टा जो है वो किसका भाग है, जलोढ़ मैदान का ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो ये आप समझिएगा, आपने यहां कितनी स्थल, आपने यहां किस तरह से जो है वो क्या पढ़ा, तो ये आपने पढ़ा मैदानों का भौतिक विभाजन, मैदानों का भौतिक विभाजन, यानी ज्योग्राफिकल डाइवर्जन ऑफ प्लेन्स, मैदानों का भौतिक विभाजन। तो कौन कौन सी विभाजन में कौन कौन सी आकृति आपको देखने को मिली, कौन कौन से निर्माण हुए, तो सर पहला हुआ है आपका भावर का, दूसरा हुआ है आपका तराई का, तीसरा हुआ है आपका बांगर का, चौथा हुआ है बेटा आपका खादर का, और पांचवा हुआ है बेटा आपका डेल्टा का। इस तरह से जो है वो नदियों का निर्माण हुआ है। यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भावर हो गया, तराई हो गया, जलोढ़ के मैदान, डेल्टा। अच्छा, राजनीतिक आधार पर कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तो राजनीतिक आधार में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। अब जरा देखिएगा, जो ये मैदान है बेटा इनको भी क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद जरा पहले हम लोग इसमें देखते हैं, ये वाला जो एरिया है पूरा मैंने जो रेड कलर से बनाया है, ये जो रेड कलर से बनाया है, ये सिंध और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये कौन से मैदान है, तो पहला इसका नाम है, मैंने रेड से यहां लिख भी दिया है, इसको कहते हैं हम लोग बेटा पंजाब और हरियाणा के मैदान। इसे हम लोग कहते हैं पंजाब और हरियाणा के मैदान, हरियाणा के मैदान।
वैसे मैं आपको बताऊं, जो सिंधु नदी के मैदान है वो मैक्सिमम अधिकतम इस समय पाकिस्तान में स्थित है। जो सिंधु नदी के मैदान है, जो इंडस के मैदान है, वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जैसे आप समझिएगा छाछ का दोआब हो गया, जैसे बारी का दोआब हो गया, जैसे बिस्त का दोआब हो गया, जैसे जो है छाछ का दोआब हो गया, बारी का दोआब हो गया, बिस्त का दोआब हो गया, जैसे सिंधु सागर दोआब हो गया, सिंधु सागर दोआब हो गया, जैसे रेचना का दोआब हो गया बेटा, जैसे आपका रेचना का दोआब हो गया। ये क्या है? ये 5 दोआब है। छाछ का दोआब, बारी का दोआब, बिस्त का दोआब, सिंधु सागर दोआब, रेचना का दोआब। और आप एक कंसेप्ट और समझिएगा, आप एक कंसेप्ट और समझिएगा, और वो कंसेप्ट क्या है बेटा? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दोआब अभी मैंने आपको बताया, दोआब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र। सर दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? सर दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है बेटा? दोआब कहा जाता है। अब जरा मेरी बात सुनिए, कितने दोआब बन रहे? तो सर यहां बन रहे हैं आपके 5 दोआब। यहां कितने दोआब बन रहे हैं? 5 दोआब बन रहे हैं। कौन कौन से? जैसे छाछ का दोआब हो गया, बारी का दोआब हो गया, बिस्त का दोआब हो गया, और सर उसके बाद जो है वो रेचना का दोआब हो गया। काय का दोआब हो गया बेटा? रेचना का दोआब हो गया। यहां 5 दोआब बन रहे हैं। इसीलिए गाइस, इसीलिए विद्यार्थियों आप समझिएगा, इसीलिए विद्यार्थियों ये वाला एरिया जो है वो क्या बन गया? ये वाला एरिया जो है ना वो पंजाब बन गया। 5 आब है ना, इसलिए ये वाला पूरा एरिया जो है वो क्या बन गया? पंजाब बन गया। और ये पंजाब कुछ चला गया पाकिस्तान में और कुछ रह गया हमारे पास। कौन कौन सी नदी ने बनाया? तो सर सिंधु नदी ने, और सर सिंधु नदी ने और उसकी सहायक नदियों ने जो है वो इसका निर्माण किया है। अब देखिए, पहले तो आपके कौन से हो गए? तो पहले आपके जो है पंजाब और हरियाणा के मैदान पर हमने विस्तार से डिस्कस किया। और देखिए यहां इसके अपने अपने जो है वो क्या है साहब, जो है वो इसके अपने अपने जो है अलग अलग दोआब भी हैं। चलिए आगे आइए, दूसरा देखते हैं। सेकंड जो है वो राजस्थान के मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ राजस्थान। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये राजस्थान के मैदान में, थोड़ा सा हमने इसको अलग कर दिया। ये बहुत जरा सा एरिया जो है वो राजस्थान के मैदान में आ जाता है। ये वाला जितना ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये राजस्थान के मैदान में आता है। ये बेटा दूसरा जो है वो किसके मैदान में आता है? तो ये सेकंड वाला जो है वो राजस्थान के मैदान में, ये राजस्थान के मैदान में आता है। ये इसको राजस्थान के मैदान कहा जाता है। काय के मैदान कहा जाता है? राजस्थान के मैदान कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो राजस्थान का एरिया बसता है, जैसे ये वाला एरिया आपका, ये क्या है? ग्रेट डेजर्ट है, ये ग्रेट डेजर्ट है। और बीच में जो आप ये माउंटेन रेंज देख रहे हैं, बीच में जो आप ये माउंटेन रेंज देख रहे हैं, बीच में आप जो ये माउंटेन रेंज देख रहे हैं, ये वाली दिल्ली तक, वो वहां तक पहुंचा दी गलती से मैंने, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ये अरावली माउंटेन है। कौन सा है? ये अरावली पर्वत है। फिर तीसरे वाले, थर्ड वन जो है, तीसरे कौन से? तो तीसरे सर आप जो ये वाले देख रहे हैं ये क्या है? तो सर ये आपके गंगा के मैदान है। ये क्या है? ये बेटा गंगा, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा भावुक हो गए हम तो हमने बढ़ा दिया।
ये क्या है, हाँ बस इतना, ये वेस्ट बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक। ये क्या है, तो तीसरा वाला, थर्ड वाला जो है वो क्या है गाइस, तो वो है आपके गंगटोक प्लेन्स, यानी इसको हम बोलेंगे गंगा के मैदान। ये गंगा के प्लेन है, ये गंगा के मैदान है। ये दूसरे हैं, ये सेकंड है जिन्हें गंगटोक प्लेन यानी गंगा के मैदान कहते हैं। और चौथे वाले जो हैं, फोर्थ वन, उनको क्या कहा जाता है, तो ये कहलाते हैं आपके जो है यहां वाला एरिया, इसे हम लोग जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान कहते हैं। बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान, सॉरी फोर्थ वाला जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है वो इसमें स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र के मैदान है और 4 भागों में हमारे देश में मैदानी भागों को बांटा गया है। तो कौन कौन से, पहले पंजाब हरियाणा के मैदान खूब विस्तार से बताया, राजस्थान के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्रा के मैदान। अब देखिए राजस्थान में जो गंगा के मैदान है इनको भी क्या किया गया है सर, गंगा के मैदानों को भी बेटा 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो अपर गंगा प्लेन्स यानी ऊपरी गंगा के मैदान, अपर गंगा प्लेन्स ऊपरी गंगा के मैदान। दूसरा मिडिल गंगा प्लेन्स यानी मध्य गंगा के मैदान। और तीसरा निचली गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान। इनको ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि ऊपरी गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान और मध्य गंगा के मैदान। यहां आपको एक गजब कंसेप्ट में आपको समझाना चाहूंगा विद्यार्थियों, और आप समझ भी गए होंगे। देखिए ये जो पूरा ब्लैक वाला है, ये जो पूरा ब्लैक वाला है ये क्या है, तो पूरा ब्लैक वाला जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। आप पूरा देख रहे होंगे प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन बीच में यहां ये गंगा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, यानी ये वाला एरिया। बेटा बस क्या हुआ, यही सर जरा देखिए दोबारा से, यही गंगा और ब्रह्मपुत्रा, यही गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने क्या किया, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने जो है वो प्रायद्वीप के इस भाग को अलग कर दिया और इसे हम लोग कहते हैं शिलोंग का पठार। इसे हम लोग कहते हैं बेटा शिलोंग का पठार। नेक्स्ट वीडियो में आप इसे देखेंगे कि मैंने इसे बहुत कायदे से डिफाइन किया है। इसे हम लोग शिलोंग का पठार कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज एक बार हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर लें। आज इस क्लास का थर्ड है जिसमें हम उत्तर भारत के महान मैदानों को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, सेकंड वन, ये कहां कहां फैले हुए हैं, इनकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, हिमालयन नदी में कौन कौन सी नदी है जिन्होंने इसका निर्माण किया है। फिर उसके बाद मैदानों के भौतिक विभाजन में भाबर प्रदेश क्या होता है, तराई प्रदेश क्या होता है, जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने जो है वो क्या की, डिस्कस की। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर क्या, पंजाब, इनको 4 भागों में बांटा गया, पंजाब हरियाणा के मैदान, राजस्थान के, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के मैदान। फिर गाइस दोआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब, और फिर मैंने पंजाब के मैदान का आपको कंसेप्ट समझाया। अब जरा देखिए मैदानों का महत्व क्या है। सबसे पहले मैदानों का महत्व क्या है, तो देखिए मैदानों का सबसे पहला महत्व यह है कि हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो हाई पॉपुलेशन यानी सबसे ज्यादा, यानी मैं यहां लिख दूं ये उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखो बेटा, जीवन जीने की सभी दिशाएं, उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र, देखो जीवन जीने की सभी संभावनाएं या सभी पॉसिबिलिटीज
यहां रहती है सर, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, इसीलिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा उच्च जनसंख्या जो है वो यही पाई जाती है। पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट सर, उच्च जनसंख्या के बाद दूसरा पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपका ये है सर, सेकंड पॉइंट आपका ये है, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा और मस्त औसम सा पॉइंट ये है कि सर ये जो उत्तर भारत के मैदान हैं ये अत्यंत उपजाऊ हैं। सर अत्यंत उपजाऊ हैं, आप समझिए, अत्यंत उपजाऊ हैं, उपजाऊ। आप समझिए पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा उपजाऊ कोई मिट्टी है तो ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ के मैदान है, और इसमें भी ये खादर ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसमें भी ये खादर जो है वो क्या है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। खादर जो है वो बेटा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यानी अत्यंत जो है वो उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। सर रबी की फसल और खरीफ की फसल यहां सबसे ज्यादा होती है पूरे भारत में। आप समझिएगा, रबी की और खरीफ की फसल आपको यहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दो बात है। तीसरी बात समझिएगा, थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र है, अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा, अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, उद्योग लगाना, जैसे कपड़ा, हमारे देश का सबसे प्राइम जो कह सकते एक उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग आपको लगाना है, कपड़ा उद्योग लगाना है, कोई भी आपको उद्योग लगाना है तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए यानी उद्योग के लिए रॉ मेटेरियल यानी कच्चा माल, उद्योग के लिए रॉ मेटेरियल यानी कच्चा माल जो है वो क्या रहता है, उपस्थित रहता है। रॉ मेटेरियल यानी कच्चा माल, उद्योग के लिए रॉ मेटेरियल आसानी से उपलब्ध रहता है। ये तीसरा है। चौथा सुनिए, फोर्थ पॉइंट, जरा सर सुनिएगा, फोर्थ पॉइंट ये और क्यों आवश्यक है, ये क्यों और महत्वपूर्ण है, तो सर यहां समझिए आप बड़े आराम से इंडस्ट्री यानी उद्योग स्थापित किए जाते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। बड़े आराम से उद्योग जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं। प्लेन से मैदान है तो उद्योग स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इसके बाद एक और देखें तो एक और पॉइंट ये है कि यहां देखो, पर्वतों को काट करके आपको तब सड़क बनानी पड़ेगी, तब आप फोन का टावर लगा पाएंगे। पहले पर्वत को काटो। यही सेम कंडीशन कहां होती है, मैदान में होती है। मैदान के लिए भी आपको रेगिस्तान के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, पठार के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन गाइस इसमें नहीं होता है। ये क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो गाइस ये जो है ना वो आपका ये सड़क या परिवहन, बेटा परिवहन प्लस संचार, परिवहन और संचार, बेटा परिवहन और संचार संबंधी निर्माण यहां आराम से हो सकता है। परिवहन और संचार संबंधी निर्माण यहां आराम से हो सकता है। आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर एक शानदार सी बात आपसे और डिस्कस करते हैं। भारत के मैदान जरा देखिएगा, कितने भागों में, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। उत्तर में क्या है, शिवालिक। दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। ये ब्लैक वाला जो देख रहा है प्रायद्वीपीय पठार है। फिर उसके बाद निर्माण 3 नदियों के द्वारा हुआ है सर, हिमालयन नदियों के द्वारा हुआ है। और सर उसके बाद भौतिक विभाजन में ये भावर, तराई, डेल्टा, जलोढ़ मैदान, खादर और बांगर ये पढ़ा। फिर पंजाब के मैदान, पंजाब हरियाणा के, राजस्थान के, गंगा के और ब्रह्मपुत्रा के मैदान। और गंगा में भी 3, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचली गंगा के मैदान, ये इसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद इसके क्या महत्व है, फिर इसके बाद एक चीज और जरा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा सर, क्या, तो ये है हमारा जो है, ये है हमारा जो है बेटा वो द
भारत द इंडियन डेजर्ट, भारत का वृद्ध रेगिस्तान। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की हम लोग बात करें तो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ, सबसे पहले समझिए ये भारत और पाकिस्तान दोनों, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है पंजाब सिंध वाला, और ये हमारे राजस्थान का क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड वन, थार रेगिस्तान को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। दुनिया का 17वां और सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बहुत शानदार, बहुत औसम, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सर आगे बात करें, थार भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। क्या करता है? प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। और गाइस, भारत के कुल भौतिक क्षेत्रफल का 4.56% जो है वो क्या है? तो सर जो है वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है। 60% से अधिक रेगिस्तान भारत के राजस्थान में है और गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी थोड़ा सा फैला हुआ है। और हां, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा थार मरुस्थल है, आप समझिए दुनिया का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है या दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल अगर कोई है तो वो हमारा थार मरुस्थल है। ये गाइस आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने मैदान, उत्तर भारत के मैदानों को बहुत विस्तार से डिस्कस किया, एक बात। दूसरी बात, arihant-edutech.in, arihant-edutech.in ये हमारी वेबसाइट है। यहां जाकर के आप 1000 प्लस एग्जाम्स का स्पीड टेस्ट यानी एसटी दे सकते हैं। और गाइस, इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं कि arihant-edutech.in में हम बहुत जल्दी आपके लिए जो है वो क्या लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग जो है वो एक विशेष कूपन लेके आ रहा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप मुफ्त में एसटी दे पाएंगे। तो जैसी लागू होगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। इसके साथ ही सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा। और अरिहंत यूट्यूब, अरिहंत एडुटेक चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।